हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में जो कि सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। चले हम शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज कहाँ पर हुई है। वो कौन सा स्थान है जहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पन स्थलों की खोज हुई। तो भारत में वो स्थान कहाँ पे है? गुजरात में। यानी याद रखिएगा, गुजरात वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पन स्थलों की खोज हुई। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। क्या पूछ रहा हूँ, वो कौन से सोर्सेज है जिसे ये हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो ये आपको मालूम होना कि उत्खनन के जरिए, नहीं पुरातात्विक खुदाई के जरिए, उत्खनन के जरिए ही पता चला। हड़प्पा संस्कृति के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई। तो स्रोत में आएगा, यानी वो कौन से सोर्सेज हैं? पुरातात्विक खुदाई यानी उत्खनन के जरिए। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पे स्थित है? ये लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है। तो राखी गढ़ी जो है वो सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। यानी कौन सी जगह? राखी गढ़ी एक ऐसा स्थल है जो कि सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं हम कि भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य हमें मिलता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो सिंधु सभ्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग सर जॉन मार्शल ने किया। किसने किया? सर जॉन मार्शल ने किया। नेक्स्ट, हड़प्पा का वो कौन सा स्थान है जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है। तो हड़प्पा का वो स्थान बनवाली है जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज जौ था। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। ये तो आपको मालूम ही होगा कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार था, आखेट था। ने शिकार करके वो अपना जीविकोपार्जन चलाते थे। आगे बढ़ते हैं हम कि वो स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, वो कौन सी जगह है, वो कौन सा स्थान है जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो वो जगह कौन सी है? आपकी मेहरगढ़ है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था का वो कौन सा स्थल है जहाँ से घरों के अंदर कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वो कौन सा स्थल है जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष यानी रिमेन्स प्राप्त हुए हैं। तो वो जगह है मोहनजोदड़ो। कौन सी जगह है? मोहनजोदड़ो वो स्थल है जहाँ से घरों के अंदर कुओं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित वो कौन से केंद्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र के नाम हैं आलमगीरपुर एवं हुलास। यानी आलमगीरपुर एवं हुलास ये जो केंद्र हैं सिंधु सभ्यता के, ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि उस भारतीय का नाम बताइए जो मोहनजोदड़ो को खोज। क्या पूछा जा रहा है कि उस भारतीय का नाम बताइए जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़े थे। तो
उस भारतीय का नाम है R.D. बनर्जी। कौन है? उस भारतीय का नाम है R.D. बनर्जी, जो कि मोहन जोदड़ों की खोज के साथ जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थान है जो अब पाकिस्तान में है? तो ये तो आपको मालूम होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थान हड़प्पा है, जो कि अब पाकिस्तान के अंदर है। हड़प्पा वो स्थान है जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ पर किया गया? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले इंडिया यानी भारत में किया गया। नेक्स्ट, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं किस लिए प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी शैल चित्र जो है वो भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए, जो कि नर्मदा नदी के पास है। नेक्स्ट, दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है। ये दमदमा नामक जो पुरास्थल, क्या पूछा जा रहा है कि दमदमा नामक पुरास्थल किससे संबंधित है? तो दमदमा नामक पुरास्थल ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। आगे हम बढ़ते हैं कि भारत का वो कौन सा शिलाश्रय है जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भारत का वो कौन सा शिलाश्रय है जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो वो भीमबेटका है, जहाँ से सबसे ज़्यादा चित्रों की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है कि वो कौन सा स्थल है जहाँ पर एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले? वो कौन सा स्थान है जहाँ पर एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले? तो दमदमा है। दमदमा ही वो स्थल है जहाँ पर एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे। तो ये था आपके 20 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। वो हमारा प्रैक्टिस नंबर 3 होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।